वो एहसास कि आप किसी के बिना अधूरे हो। आप लोगों के बीच होते हो लेकिन दिल में तन्हाई होती है। आप हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। और फिर एक सवाल बार बार दिल में आता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? आज का ये लेक्चर इसी सवाल का जवाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल के सबसे करीब है। एक ऐसा टॉपिक जो आप इग्नोर करते हो लेकिन वो आपको अंदर से तोड़ रहा होता है। ब्रेकअप। एक लफ्ज छोटा है लेकिन इसका दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। वो रातें जब आप सोने की कोशिश करते हो लेकिन नींद आंखों से दूर भाग जाती है। वो लम्हे जब आप अपना फोन उठाते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, चैट ओपन करते हो और फिर बंद कर देते हो। वो एहसास कि आप किसी के बिना अधूरे हो। आप लोगों के बीच होते हो लेकिन दिल में तन्हाई होती है। आप हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। और फिर एक सवाल बार बार दिल में आता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? आज का ये लेक्चर इसी सवाल का जवाब है। इस्लाम कहता है हर दर्द रैंडम नहीं होता। हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत होती है। अगर आप समझ जाओ तो ब्रेकअप आपको तोड़ता नहीं, आपको बनाता है। ब्रेकअप के बाद इंसान के दिल में जो जख्म होते हैं वो सिर्फ दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं। रातों की बेचैनी, फोन की खामोशी और दिल की तन्हाई, ये सब एक साइलेंट वॉर होती है जो आप हर दिन लड़ते हो। आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, सब नॉर्मल लगते हैं, लेकिन आपके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। आप हंसते हो, मजाक करते हो, लेकिन जब रात होती है, जब आप अकेले होते हो, तब असली दर्द समझ आता है। इस्लाम इस दर्द को इग्नोर नहीं करता। इस्लाम कहता है ये दर्द एक इशारा है। ये याद दिलाता है कि आपने अपनी खुशी किसी इंसान से जोड़ ली है। और जब वो इंसान चला गया, आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन हकीकत ये है, दुनिया खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक चैप्टर बंद होता है और अल्लाह आपको एक नई दिशा देने के लिए ये चैप्टर बंद करता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात समझ लो, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो बिना वजह के नहीं होता। ब्रेकअप भी एक इम्तिहान है, एक सबक है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बस भूल जाओ। इस्लाम कहता है समझो, सीखो और मजबूत बनो। हर तकलीफ के पीछे एक पोशीदा राज होता है और जब आप उसे समझ जाते हो तो आपका दर्द ताकत बन जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। ब्रेकअप के बाद आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में अल्लाह आपको एक गलत रास्ते से निकाल रहा होता है। हर आंसू एक याद है कि आपको अपनी उम्मीद इंसान से नहीं, अल्लाह से रखनी है। अब सीधी बात करते हैं। अगर आपका रिश्ता निकाह के बिना था तो इस्लाम उससे क्या कहता है? सच थोड़ा कड़वा होगा लेकिन जरूरी है। इस्लाम कहता है निकाह के बिना जो जज्बाती रिश्ता होता है वो हराम सीमाओं के करीब होता है। और एक बात याद रखो, जहां अल्लाह की हदें टूटती हैं वहां बरकत खत्म हो जाती है। शुरू में वो रिश्ता कितना भी खूबसूरत लगे, लेकिन अंत में अक्सर क्या होता है? बेचैनी और फिर ब्रेकअप। ये रिश्ता आपको पल भर का सुकून देता है लेकिन आखिरत में दूर ले जाता है। जब अल्लाह नहीं कहता है तो वो आपको बचा रहा होता है। हर हराम रिश्ता शुरू में एक धोखा होता है। आपको लगता है कि यही सब कुछ है, आपको लगता है कि यही रूह का साथी है, लेकिन सच ये है, जब अल्लाह की हदें पार होती हैं तो वो रिश्ता अंदर से खोखला होता है। शुरू में उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे झगड़े और असुरक्षा शुरू हो जाती है और फिर एक दिन वो टूट जाता है। आपको लगता है कि दुनिया उजड़ गई, लेकिन असल में अल्लाह आपको एक खतरनाक रास्ते से निकाल रहा होता है। हराम रिश्ता कभी बरकत नहीं लाता। ब्रेकअप एक दर्दनाक अंत नहीं, एक ईश्वरीय बचाव है।
तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया। तुम्हारी दुनिया बिखर गई। तुम्हारी खुशी चली गई। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने वाकई खोया है या अल्लाह ने तुम्हें बचाया है? सोचो, अगर वो रिश्ता चलता रहता तो क्या होता? तुम और ज्यादा जुड़ जाते। तुम्हारा ध्यान जिंदगी से हट जाता। तुम्हारी इबादत कम हो जाती। तुम्हारा दिल अल्लाह से दूर हो जाता। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें अपनी गलती लगनी बंद हो जाती। ब्रेकअप एक दर्दनाक अंत नहीं, एक ईश्वरीय सुरक्षा है। अल्लाह तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा है जो तुम्हारी आखिरत के लिए तबाही था। तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया, असल में तुम्हें बचाया गया। अगर वो रिश्ता चलता रहता तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ जाती? तुम्हारी इबादत खत्म हो जाती। तुम्हारी दुआ कम हो जाती। तुम्हारा दिल दुनिया के पीछे भागता, आखिरत भूल जाता। और सबसे बड़ा नुकसान, तुम अपनी इज्जत खो देते। तुम अपनी कद्र किसी इंसान के हाथ में दे देते। और जब वो इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता, तुम्हें लगता कि तुम बेकार हो। इस्लाम कहता है, तुम्हारी कद्र इंसान से नहीं, अल्लाह से है। अगर तुम अपनी खुशी किसी इंसान से जोड़ोगे तो वो इंसान तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम अपनी खुशी अल्लाह से जोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी नहीं तोड़ता। वो तुम्हें बनाता है। कभी कभी अल्लाह किसी को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होता है। वो तुम्हें अल्लाह से दूर ले जा रहा होता है। वो तुम्हारी आत्मसम्मान को खत्म कर रहा होता है। दिक्कत यह है कि तुम उस इंसान को अपनी खुशी का जरिया बना चुके होते हो। इसलिए जब वो चला जाता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी दुनिया उजड़ गई। लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें एक नई दुनिया देने के लिए पुरानी दुनिया तोड़ रहा होता है। ब्रेकअप सजा नहीं, बचाव है। सच सुनो, तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे थे, तुम उस एहसास के आदी हो गए थे। गुड मॉर्निंग मैसेज, देर रात तक बातें, ध्यान मिलना, ये सब एक नशा बन जाता है। और जब ये अचानक रुकता है तो तुम्हारा दिमाग सदमे में चला जाता है। इसीलिए दर्द इतना गहरा होता है। इस्लाम कहता है, नशा सिर्फ चीजों का नहीं होता, भावनाओं का भी होता है। और जब अल्लाह उस नशे को तोड़ता है, वो तुम्हें आजाद कर रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें तोड़ दिया गया, असल में तुम्हें आजाद किया गया। ब्रेकअप के बाद जो सदमा लगता है वो सिर्फ जज्बाती नहीं, दिमागी भी होता है। तुम्हारा दिमाग एक चक्र का आदी हो चुका होता है। और जब वो चक्र टूटता है, तुम्हें लगता है कि जिंदगी थम गई। वो रातों को जागना, वो घबराहट, वो अचानक निकल आने वाले आंसू, ये सब एक विड्रॉल फेज होता है। लेकिन याद रखो, हर दर्द के बाद शिफा होती है। हर तकलीफ के बाद सुकून होता है। इस्लाम कहता है, ये सदमा कुछ समय के लिए है। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओ तो ये सदमा तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें निखारता है। ब्रेकअप के बाद एक खतरनाक समय आता है। तुम सोचते हो, एक बार बात कर लेता हूं, बस आखिरी बार पूछना है, शायद वो भी तड़प रहा होगा। लेकिन इस्लाम यहां साफ है, अगर रिश्ता गलत था तो वापस जाना सिर्फ पुराने जख्म को कुरेदना है। बार बार टूटना और फिर जुड़ना जज्बाती बर्बादी है। ये सिलसिला तुम्हें और कमजोर बनाता है। तुम्हें लगता है कि राहत मिलेगी, लेकिन असल में तुम्हें और दर्द मिलता है। इस्लाम कहता है, या तो हलाल करो निक या पूरी तरह छोड़ दो। बीच का रास्ता सिर्फ तड़प देता है। इस्लाम एक साफ सीमा तय करता है। रिश्ता अगर हलाल है तो उसमें बरकत है, अगर हराम है तो उसमें बर्बादी है। पैचअप करना तुम्हें लगता है कि हल है, लेकिन असल में वो तुम्हें और तोड़ता है। इस्लाम कहता है, हलाल करो या छोड़ दो। बीच का समझौता सिर्फ तुम्हारी गरिमा को खत्म करता है। अल्लाह तुम्हें एक बेहतर रिश्ता देना चाहता है, लेकिन तुम अपने बीते हुए कल के धोखे में फंसे रहते हो। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओ तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो किसी इंसान के पास नहीं। हीलिंग का पहला कदम है तौबा।
अल्लाह से माफ़ी मांगो। और याद रखो, अल्लाह तुम्हें ठुकराएगा नहीं, चाहे तुम कितनी भी बार गलती करो। अगर तुम सच्चे दिल से लौट आते हो, अल्लाह तुम्हें गले लगाता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तुम रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हो, तुम्हें एक रूहानी सुकून मिलता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद तुम अल्लाह का दामन नहीं छोड़ोगे। नमाज नहीं छोड़नी, दुआ नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। यही सब्र है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारी जिंदगी एक नई और खूबसूरत दिशा में मुड़ती है। अल्लाह कुरान में कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अल्लाह की पनाह में हो। हीलिंग बिना दूरी बनाए मुमकिन नहीं है। अगर तुम उसे सोशल मीडिया पर देखते रहोगे, पुरानी बातें पढ़ते रहोगे, तो तुम अपने जख्म को कभी भरने नहीं दोगे। उसे हर जगह से हटा दो, चैट्स मिटा दो। ये सब तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें लगता है कि ये बेरहमी है, लेकिन असल में ये तुम्हारी इज्जत की हिफाजत है। हराम रिश्ते से दूरी बनाना जरूरी है। ये दूरी तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। रात के उस पहर में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तुम उठकर अपने रब से बात करो। अपना दिल खोल कर रख दो और कहो, या अल्लाह, मेरा दिल टूट गया है। इसे सिर्फ तू ही जोड़ सकता है। तहज्जुद एक छिपा हुआ खजाना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो, लेकिन तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारे वो आंसू जो अल्लाह के सामने गिरते हैं, वो सबसे कीमती दुआ बन जाते हैं। दुनिया की बातें तुम्हें कुछ पल का आराम देंगी, लेकिन तहज्जुद तुम्हें रूहानी चैन देगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपनी कीमत किसी इंसान से तय करते हैं। उसने छोड़ दिया, मतलब मुझ में ही कोई कमी होगी। गलत। तुम्हारी कीमत कोई इंसान तय नहीं कर सकता। तुम्हारी कीमत अल्लाह के नजदीक है। अल्लाह के लिए तुम अनमोल हो। अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, अल्लाह तुम्हें अपनाता है। अगर इंसान तुम्हें तोड़ दे, अल्लाह तुम्हें संवारता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो, लेकिन तुम बहुत कीमती हो। सिर्फ तुम्हें अपनी कद्र गलत जगह ढूंढना बंद करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब अल्लाह कुछ छीनता है तो कुछ बेहतर देने के लिए छीनता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम सब्र करो, तुम वापस अपने रब की तरफ आओ। फिर देखो, अल्लाह तुम्हें ऐसा सुकून देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो गए हो, लेकिन असल में तुम एक नई नेमत के लिए तैयार हो रहे हो। अल्लाह तुम्हें एक हलाल और पाक रिश्ता देने के लिए तुम्हें पुराने धोखे से निकाल रहा है। ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। ये एक मोड़ है, एक नया अध्याय, एक नई पहचान। तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई, लेकिन असल में तुम्हारी जिंदगी एक सच्चे रास्ते पर चल पड़ी है। ब्रेकअप तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। इस्लाम कहता है, हर दर्द एक पाकीज़गी है, हर नुकसान एक नई रहमत का रास्ता है। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओ तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो किसी इंसान के पास नहीं मिल सकता। बहुत लोग कहते हैं इस्लाम पाबंदियां लगाता है, लेकिन हकीकत में इस्लाम हिफाजत करता है। जब अल्लाह हराम रिश्ते से मना करता है तो वो तुम्हें दुख से बचाने के लिए मना करता है। इस्लाम के नियम तुम्हारी गरिमा बचाते हैं, तुम्हारी आखिरत बचाते हैं, तुम्हारी आत्मकद्र बचाते हैं। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि इस्लाम सख्त है, लेकिन असल में इस्लाम तुम्हें एक सच्ची मोहब्बत के लिए तैयार कर रहा है। इस्लाम कहता है, निकाह वाली हलाल मोहब्बत में ही इज्जत, सुकून और गरिमा है। हराम मोहब्बत सिर्फ एक धोखा, दर्द और बर्बादी है। इस्लाम कहता है, हलाल मोहब्बत सिर्फ निकाह के जरिए मुमकिन है। निकाह सिर्फ एक समझौता नहीं, एक पवित्र बंधन है।
ये रिश्ता तुम्हें इज्जत देता है, सुकून देता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें वो प्यार चाहिए जिसमें बरकत हो। हराम प्यार तुम्हें तोड़ता है, हलाल प्यार तुम्हें बनाता है। निकाह तुम्हें वो साथी देता है जो तुम्हारी आखिरत के लिए दुआ करता है, जो तुम्हारी गरिमा की हिफाजत करता है, जो तुम्हें अल्लाह के और करीब लाता है। आज के दौर में सस्त प्यार का एक चलन बन गया है। सोशल मीडिया के दिखावे, देर रात की बातें और पल भर का उत्साह, लेकिन ये सब एक मृग तृष्णा है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो खामोशी से फिक्र करती है, जो तुम्हारी इज्जत की ढाल बनती है, जो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर ले जाती है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें ये समझना होगा, सस्ता प्यार तुम्हें खोखला कर देता है, सच्ची मोहब्बत तुम्हें मुकम्मल करती है, और सच्ची मोहब्बत सिर्फ हलाल रिश्ते में है। अब तुम्हारे सामने एक चुनाव है, तुम दुनिया के पीछे चलना चाहते हो या अपने दीन के। दुनिया कहती है फिर से जुड़ जाओ, कैजुअल डेटिंग करो, मजे करो। इस्लाम कहता है हलाल रिश्ता, इज्जत और आखिरत की कामयाबी। तुम्हें तय करना है, तुम अपनी जिंदगी एक धोखे के पीछे बर्बाद करना चाहते हो या अल्लाह के बताए रास्ते पर अपनी जिंदगी तामीर करना चाहते हो। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा ये फैसला ही तुम्हारी पहचान तय करेगा। आज तुम रो रहे हो, आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उजड़ गया, लेकिन कल एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने उसे मेरी जिंदगी से निकाल दिया। ब्रेकअप तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें बनाता है। ये एक रूहानी बचाव है, ये एक नई शुरुआत है। या अल्लाह, जो भी ये सुन रहा है, उसके दिल के जख्मों को भर दे, उसकी तन्हा रातों को सुकून से भर दे, उसकी आंखों के आंसुओं को अपनी रहमत बना दे, और उसे एक हलाल, पाक और खूबसूरत रिश्ता अता फरमा। आमीन। इस लेक्चर का अंत यही है, ब्रेकअप एक खात्मा नहीं, एक नया मोड़ है। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट जाओ तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं मिल सकता। आमीन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।